बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के टेन्योर को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रही है और ये खबरें कभी बनाकर पेश की जाती हैं कि जी फील्ड मार्शल का ओहदा नवंबर 2022 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई, ये 3 साल मुकम्मल करने जा रहे हैं, इनका लिहाजा इस साल जो है वो टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, इनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो जाएगी, लिहाजा हुकूमत जो है वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करे और जो इनका नोटिफिकेशन, अच्छा वो नोटिफिकेशन का रोला भी अंदर ही डाल दिया। अब ये खबर है क्या, इस हवाले से जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लास्ट व्लॉग में मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल से डिस्कस की हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ लोग जिनके दिमाग में, जिनके खोपड़े में अभी तक ये बात नहीं डल रही, उनको किसी तरह ये बात कानूनी लिहाज से, कानूनी तौर पर समझाई जाए, क्योंकि जिन्होंने कानून नहीं पढ़ा उन्होंने तो सिरे से कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो सर, जिन्होंने कानून नहीं पढ़ा उन्होंने आर्मी एक्ट भी नहीं पढ़ा होगा। फिर आर्मी एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उन्होंने ये भी नहीं पढ़ा होगा। अब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करूंगा। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली इस हवाले से वार्न किया था कि वो हाउसिंग सोसाइटीज जो आबी गुजरगाहों के ऊपर तामीर की गई हैं, जो दरिया की जमीन के ऊपर तामीर की गई हैं, उन हाउसिंग सोसाइटीज को फिल फोर गिरा दिया जाए। ये मरियम नवाज साहिबा के ऑर्डर्स थे। इन ऑर्डर्स को मरूज़े खातिर रखते हुए, इनको सामने रखते हुए, जो महकमा एंटी करप्शन पंजाब के सरबराह हैं, वो सीसीडी के भी सरबराह हैं, दोनों महकमे उनके अंडर हैं, सुहेल जफर चट्ठा, उन्होंने नोटिस लिया और एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। अब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तीसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनिल्ला, उनकी तकरीर जो उन्होंने तकरीर की है वो ये दरअसल बहुत सी चीज़ों को वाजे कर रही है कि अदलिया के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, वो अपने अदालती निज़ाम से भी खुश नज़र नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम से भी खुश नज़र नहीं आ रहे, और फिर जो उन्होंने तकरीर की है उस तकरीर के आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान के सियासी हलकों में बड़ी शिद्दत के साथ गूंजते सुनाई दे रहे हैं और उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो बहुत अलार्मिंग है। उस हवाले से भी बात करूंगा। सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके टेन्योर को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। देखें, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी जो है वो टर्म पूरी करता है और टर्म पूरी करने के बाद उसको वज़ीर आज़म अपनी स्वाबदीद के ऊपर एक्सटेंशन दे देता है, तो इट मीन्स कि वो अपना टेन्योर तो मुकम्मल कर चुका, लिहाजा उसके टेन्योर को एक्सटेंशन दे के उसकी मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तोसी कर दी गई, उसमें तोसी कर दी गई। जिस तरह जनरल बाजवा जो थे उन्होंने अपनी मियाद पूरी कर ली थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद में मैं बतौर वज़ीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद कमर जावेद बाजवा को, जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की मुद्दत मुलाजमत, मज़ीद 3 साल की मुद्दत मुलाजमत मीन्स एक्सटेंशन देने का फैसला करता हूं। वो थी एक्सटेंशन। ये जो टेन्योर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का, ये एक्सटेंशन नहीं है। ये भी हाल ही में कौमी असेंबली ने एक बिल जो है वो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से मुतल्लिक कौमी असेंबली और ऐवान बाला सेनेट दोनों हाउसेज में पेश किया। वो बिल कसरत राय से मंजूर हुआ और जब वो बिल कसरत राय से मंजूर हुआ तो वो बिल पर मुतफिका तौर पर हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों ने जब वो बिल मंजूर करवाया तो उस पर फैसला हुआ कि तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत जो है उसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट थी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की, वो नवंबर 2022 में इस ओहदे पर फाइज हुए। नवंबर 2022 से लेकर 2025 तक उनके 3 साल बनते हैं। हुकूमत ने लास्ट ईयर ये जो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का फैसला किया, इस टेन्योर को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और 5 साल कर दिया। अब देखें, बहुत आसान सा और बड़ा समझने के लिए तो बहुत आसान है और बताने के लिए भी बहुत आसान है
کہ جو فیلڈ مارشل ہیں، موجودہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر، ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال ہو چکی ہے۔ نومبر 2022 سے آنورڈ 2027 تک کتنے بنتے ہیں؟ 5 سال۔ حکومت نے یہ بل منظور کروایا۔ اب 2027 کے بعد حکومت چاہے تو وہ اپنی سوادید کے اوپر، وزیر اعظم اپنے پروگریٹو کے اوپر، آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو ایک ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ جیسے جنرل کیانی کو 2 ایکسٹینشنز ملی تھی، اور جنرل کیانی جو تھے وہ اسی وقت بنے تھے نا چیف آف آرمی سٹاف، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ پرویز مشرف یا بطور صدر پاکستان یا بطور چیف آف آرمی سٹاف، 2 چیزیں سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھی تھی، یا بطور صدر پاکستان یا بطور چیف آف آرمی سٹاف، وہ دونوں میں سے ایک عہدہ رکھ سکتے ہیں، ایک عہدہ ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو سر جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے نا، اس کا عہدہ بہت طاقتور ہوتا ہے، بڑا موزوں ہوتا ہے۔ تو پرویز مشرف صاحب نے جب وردی اتاری تھی تو اسی وقت ان کا زوال شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بطور صدر پاکستان پھر کام کر رہے تھے، اور پھر صدر کی حیثیت سے بھی ان کی کوئی وقت اور اوقات نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ آلریڈی ان سے ناراض تھی۔ وہی جوڈیشری، جس جوڈیشری کے چیف جسٹس کو انہوں نے گھر بھیجا، افتخار محمد چودھری، اسی جوڈیشری نے ان سے انتقام لیا، اسی جوڈیشری نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور اسی جوڈیشری نے اس وقت یہ راستہ کھول دیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، میثاق جمہوریت کیا تھا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، اس نے پرویز مشرف کے اقتدار سے راستہ صاف کر دیا۔ انتخابات 2008 میں ہی کر دیا تھا، ویسے تو اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا، وہ لال مسجد، وہ NRO عمل درآمد، وہ جوڈیشری کے اوپر حملہ کیس، بہت سی چیزیں جو تھیں وہ پرویز مشرف صاحب کے زوال کا سبب بنی تھی۔ اسی طرح اب جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل سید عاصم منیر، ان کے والے سے آرمی ایکٹ، اب دیکھیں جو آرمی ایکٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو سروسز چیفز ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے، ان کا جو ٹینیور ہے، اس کا ڈیٹ، اس کی ڈیٹ کہ کب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور کب سے کب تک ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، یہ چیز اس کے اندر لکھی ہوتی ہے، آرمی ایکٹ کے اندر لکھی ہوتی ہے۔ اب جو یہ نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں، سر حکومت کے لیے نوٹیفیکیشن ایک چھٹکی کی مار ہے، حکومت ایک چھٹکی کے اندر نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے، کیونکہ جب حکومت سروسز چیفز کی مدت ملازمت بڑھا سکتی ہے تو وہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا 2027 تک فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم، کیونکہ 2029 تک یہ گورنمنٹ کا ٹینیور ہے، تو 2027 میں حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل کو ایک ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ایکسٹینشن ہے وہ 5 سال ہو سکتی ہے، پھر 2032 تک ان کا ٹینیور جا سکتا ہے، پھر 2032 تک یہ اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتی ہیں۔ تو سر 2032 تک فیلڈ مارشل کہیں نہیں جا رہے، حکومت 2029 تک کہیں نہیں جا رہی۔ یہ تھی خبر۔ دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے ایک تقریر کی ہے جس کے آفٹر شاکس بہت الارمنگ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، انہوں نے کہا کہ ملک میں اگر آج آئینی حکومت نہیں اور میں بطور جج کچھ نہیں کر پا رہا تو میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ کراچی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وہ حلف یہ ہے کہ بغیر کسی خوف کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ آئین کا دفاع کرنا ہے۔ میں اس حلف کا پابند ہوں، میں لوگوں کو جواب دے ہوں، اللہ کا نام لے کر حلف لیا، اس لیے اللہ کو جواب دے ہوں۔ سینئر جج سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ملک میں آج اگر آئینی حکومت نہیں تو میں بطور جج کچھ نہیں کر پا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں صدی سے لکھا ہوا کوئی آئین نہیں لیکن قانون کی بالادستی ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں اسکولوں میں تاریخ بھی متضاد پڑھائی جاتی ہے، جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے 2 حصوں کے لیے ایک آئین بن رہا تھا، اس کے لیے ایک اسمبلی منتخب ہوئی تھی، کسی دھاندلی کے ذریعے نہیں بنی تھی۔ جب انہوں نے آئین بنا لیا اور پیش کرنے کا وقت آیا تو اسمبلی تحلیل کر دی، وہیں سے پاکستان ٹوٹنے کی بنیاد رکھی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بنگالی ہم سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ 1962 سے پہلے حکمرانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم پر بوجھ۔ میں جسٹس منیر کی کتاب پڑھنا چاہا۔ یہ بار آمریت کے خلاف فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کھڑی تھی۔ بحیثیت جج مجھے ایک چیز
कतई समझ नहीं आती। जनरल ज़िया वर्दी में बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दे रहा है। सवाल हुआ जुल्फकार अली भुट्टो का केस चल रहा है, जज पर इतना प्रेशर होगा? ज़िया-उल हक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। इन्हीं जजेस ने बाद में तस्लीम किया कि प्रेशर की वजह से सूली पर लटकाया। जजेस ने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। इसमें भी 3 जज मुखालिफ थे। इनमें से 2 यहां से ताल्लुक रखते थे। जस्टिस हलीम और जस्टिस तुराब पटेल असल हुक्मरान अवाम है। फिर वो कहते हैं कि आइन की बुनियाद ये है कि हक हुक्मरानी अवाम का है। एक शर्त यह है कि कोई इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करे। जो अवामी नुमाइंदे होंगे वो साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएंगे। फिर वो कहते हैं कि साफ शफाफ तरीके से मुंतखब नुमाइंदे आज तक सिर्फ हमारा ख्वाब ही है। जहां भी आमरीत होती है इसमें भी इलेक्शन होते हैं। सर, जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थी। जुडिशल इंजीनियरिंग विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, जस्टिस सतर मिनिल्ला मुशर्रफ दौर में वज़ीर कानून भी थे और वो बड़े मायनाज वकील भी थे। उन्होंने बड़े दिलेराना फैसले दिए, बड़े अपराइट जज हैं वो। लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स इस पार्लियामेंट का बुनियादी हक था जो उन्होंने किया। 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो क्या जुडिशरी के अंदर वो जो पोलिटिसाइज जो चीज़ें थी वो ख़त्म होती? जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस आसफ सईद कोसा, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस मियां साकब निसार, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख, उसके बाद जस्टिस वो मौलवी मुश्ताक, जस्टिस क्या नाम था उनका, नसीम हसन शाह, इनको तारीख माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि सर जो पाकिस्तान के मुंतखब वज़राए आज़मों की तौहीन होती रही, इस पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट हर उस जज से जवाब लेने का जो है वो इरादा रखती है जिस जज ने इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, तीसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं खुशी मोहम्मद साहब। थीम पार्क के ये मालिक हैं। चोंग पर ये वाक़ है, चोंग लाहौर में। इसके सर मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और खुशी मोहम्मद साहब पुलिस में कांस्टेबल भी थे। आई थिंक 2 से 3 साल पहले वो रिटायर हुए और उसके बाद पता चला कि वो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक बन गए। अब जो खुशी मोहम्मद साहब हैं ये थीम पार्क के मालिक थे। ये पता चला कि जी 12,000 किनाल ज़मीन पर प्लॉट बनाकर धोखाधड़ी के साथ इन्होंने शहरियों को प्लॉट फरोख्त किए। दरिया की जो ज़मीन है उसके अंदर थीम पार्क है और इन्होंने उसी के अंदर एक सोसाइटी बनाई हुई थी। सुहेल जफर चट्टा साहब ने मरियम नवाज का ये बयान कि दरियाओं की ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब वो जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो दरिया की ज़मीनों पर बनी है, बहुत सी सोसाइटीज़, उनके वाले से सुहेल जफर चट्टा साहब का बयान भी आया कि हम इस पर कोई रियायत नहीं बरतेंगे, जिन जिन ने गलत काम किया है उनको कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। सर, ये जो खुशी मोहम्मद साहब हैं इनके पॉलिटिकली बहुत अच्छे सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात हैं, तो इनकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और ये एक टेस्ट केस है उन इदारों के लिए जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया। अब इनके साथ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल CCD के सरबराह जो एंटी करप्शन के सरबराह सुहेल जफर चट्टा साहब, उन्होंने मुतहरक होकर उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है जिन्होंने दरियाओं की ज़मीनों पर तामीरात की हैं। आबी गुजरगाहों के हवाले से भी जो फैसला हुकूमत पंजाब का है वो बड़ा सख्त है कि आबी गुजरगाहों के ऊपर जो तामीरात हैं उनको फौरी तौर पर नाजायज़ तामीरात को गिरा दिया जाए। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।